नमस्कार, मैं हूं नेक्सा मेडिकेयर से और मैं हूं आपका स्वास्थ्य मित्र। पिछले भागों में हमने देखा कि मंद अग्नि कैसे बीमारियों का जाल बुनती है। आज हम बात करेंगे इसके समाधान की, लेकिन समाधान से पहले एक बहुत बड़ी बहस, एलोपैथी या आयुर्वेद, कौन सा रास्ता बेहतर है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमारे पास इलाज के दो मुख्य रास्ते होते हैं। पहला है एलोपैथी और दूसरा है आयुर्वेद। अक्सर लोग इस उलझन में रहते हैं कि किसे चुनें। आज मैं आपको इसका सबसे सरल जवाब देता हूं। दोस्तों, जब पेट में गैस का गोला घूमता है, सीने में जलन होती है और सिर फटने लगता है, तो उस वक्त हमें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, तुरंत राहत। आज मैं आपको बताऊंगा कि गैस से निपटने का सबसे सही और स्मार्ट तरीका क्या है। चरण 1, जब आग लगी हो, द फायर ब्रिगेड, ऑलपैथी। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आपको पेट में अचानक बहुत तेज और असहनीय दर्द हो रहा है, घबराहट महसूस हो रही है, पसीना आ रहा है या गैस के दबाव की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। ऐसी स्थिति में किसी भी घरेलू नुस्खे के भरोसे बैठने के बजाय तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें या नजदीकी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में जाएं। एलोपैथी ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन याद रखें, कोई भी एलोपैथिक दवा या एंटासिड डॉक्टर के परामर्श के बिना न ले। डॉक्टर आपकी स्थिति की जांच करके ही सही दवा देंगे। कभी-कभी जिसे हम साधारण गैस समझ रहे होते हैं, वो शरीर में किसी और बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए पहली प्राथमिकता हमेशा डॉक्टर की सलाह होनी चाहिए। चरण 2, क्या गोली ही समाधान है? द ट्रैप। लेकिन रुकिए, क्या आप भी उन करोड़ों लोगों में से हैं जो हर सुबह आंख खुलते ही खाली पेट गैस का कैप्सूल या गुलाबी सिरप पीकर अपना काम चला रहे हैं? अगर हां, तो आप अनजाने में एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। 1, आग और एसिड का विज्ञान। हमारे पेट में जो एसिड HCl बनता है, वो कोई दुश्मन नहीं है, वो आपकी जठराग्नि है। उसका काम है खाने को गलाना और बाहर से आए बैक्टीरिया को मारना। जब आप रोज गैस की गोली खाते हैं, तो वह इस एसिड को बनने से रोक देती है। लक्षण के तौर पर तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी डरावनी है। 2, दवा आपकी आंतों को आलसी बना रही है। लगातार दवा लेने से आपका पेट ये भूल जाता है कि उसे खुद एसिड कैसे बनाना है। इसे हम लेजी स्टमक सिंड्रोम कह सकते हैं। धीरे धीरे आपकी अग्नि इतनी मंद हो जाती है कि बिना गोली के सादा खाना भी नहीं पचता। अब आपका पेट एक गुलाम बन चुका है जो बिना चाबी के नहीं चलता। 3, पोषक तत्वों की कमी, द न्यूट्रिएंट डेफिसिट। जब पेट में एसिड ही नहीं होगा, तो शरीर प्रोटीन, विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन को खाने से खींच ही नहीं पाएगा। आप अच्छा खाना तो खा रहे हैं, लेकिन वह आपके खून तक नहीं पहुंच रहा। यही कारण है कि रोज गैस की गोली खाने वालों को अक्सर हड्डियों में दर्द, कमजोरी और याददाश्त में कमी जैसी शिकायतें होने लगती हैं। 4, आग बार बार क्यों लग रही है? एलोपैथी आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड है। आपातकाल में यह बहुत जरूरी है, लेकिन वह यह नहीं देखती कि आपके शरीर के घर में शॉर्ट सर्किट कहां हो रहा है। अगर आप रोज फायर ब्रिगेड बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि घर की वायरिंग, आपकी जीवन शैली और जठराग्नि खराब है। आयुर्वेद उस वायरिंग को ठीक करता है ताकि दोबारा आग लगे ही नहीं। दोस्तों, गोली खाना एक समाधान नहीं, बल्कि एक समझौता है। आप अपनी समस्या को कल पर टाल रहे हैं। हर बार जब आप वह कैप्सूल निगलते हैं, आपकी जठराग्नि और भी मंद होती जाती है। असली मर्दानगी या समझदारी इसमें नहीं है कि आप गोली के सहारे जिएं, बल्कि इसमें है कि आप अपने शरीर को इतना सशक्त बनाएं कि वह खुद अपना काम कर सके। समझदारी भरा संतुलन, द स्मार्ट बैलेंस। तो समझदारी क्या है? समझदारी है दोनों का सम्मान करना। अगर आप आज बहुत बीमार हैं, तो एलोपैथी लीजिए और अपनी जान बचाइए। लेकिन अगर आप कल बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो आयुर्वेद अपनाइए और अपनी जठराग्नि जगाइए। ये दोनों मिलकर एक संपूर्ण स्वास्थ्य चक्र बनाते हैं। एलोपैथी मैनेजमेंट है और आयुर्वेद करेक्शन है। जब आप इन दोनों का सही तालमेल समझ जाते हैं,
तब आप दवाओं की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। 5 मिनट का चमत्कार, भ्रम बनाम हकीकत। चलिए आज एक कड़वा सच बोलते हैं। इंटरनेट पर गैस का इलाज सर्च करते ही आपके सामने हजारों वीडियो आते हैं। कोई कहता है 1 मिनट में गैस बाहर, कोई 5 मिनट में चमत्कारिक चूर्ण बताता है, तो कोई कहता है बस ये एक एक्सरसाइज करो और डकार आ जाएगी। लेकिन मेरा आपसे एक बहुत सीधा सवाल है, क्या उस 1 मिनट के नुस्खे या उस जादुई डकार के बाद आपकी गैस हमेशा के लिए चली गई? क्या अगले दिन आपको फिर से वही भारीपन महसूस नहीं हुआ? शायद हुआ, क्योंकि वो वीडियो आपको इलाज नहीं दे रहे, वो आपको सिर्फ एक बैंड एड थमा रहे हैं। एक शॉर्टकट का धोखा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए आपके घर के कोने में कचरे का एक ढेर पड़ा है। अब उस कचरे से बदबू आ रही है। आप क्या करेंगे? क्या आप उस पर परफ्यूम छिड़केंगे? परफ्यूम छिड़कने से 5 मिनट के लिए खुशबू तो आएगी, आपको लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन क्या वो कचरा साफ हुआ? नहीं, वो कचरा वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे और बदबू और बढ़ती जाएगी। यही आप अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। विस्तृत विश्लेषण। गैस क्या है? गैस कोई बीमारी नहीं है, वो सड़ते हुए खाने का धुआं है। जब आपकी मंद अग्नि खाने को पचा नहीं पाती, तो वह खाना आपकी आंतों में सड़ता है और गैस छोड़ता है। 1 मिनट का नुस्खा क्या करता है? जब आप कोई सोडा, चूर्ण या झटपट वाली गोली लेते हैं, तो वह सिर्फ पेट के प्रेशर को रिलैक्स करती है या एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। आपको डकार आती है और आप सोचते हैं, वाह, आराम मिल गया। अग्नि का क्या हुआ? लेकिन वह नुस्खा आपकी उस बुझती हुई अग्नि को नहीं सुलगाता। खाना अभी भी अंदर अधपका पड़ा है। नतीजा? अगली सुबह आप फिर उसी भारीपन और उसी गैस के साथ उठते हैं। ये सिलसिला सालों साल चलता रहता है और आप धीरे धीरे गैस के मरीज से गैस्ट्रिक अल्सर या क्रॉनिक कोलाइटिस की ओर बढ़ जाते हैं। भ्रम बनाम हकीकत। भ्रम यह है कि गैस को बाहर निकालना इलाज है। हकीकत यह है कि गैस को बनने से रोकना असली इलाज है। भ्रम, एक गोली खाओ और सब ठीक। हकीकत, अपनी जठराग्नि को इतना मजबूत करो कि वो पत्थर को भी पचा ले और धुआं, गैस पैदा ही न हो। शॉर्टकट आपको एक ग्राहक कंज्यूमर बनाता है जो बार बार दवा और चूर्ण खरीदता है, लेकिन आयुर्वेद आपको स्वस्थ बनाता है ताकि आपको किसी चूर्ण की जरूरत ही न पड़े। तो अगर आप उस 5 मिनट के धोखे से बाहर निकलना चाहते हैं और उस सड़ते हुए कचरे को जड़ से साफ करना चाहते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं उस लॉन्ग एंड स्टेडी रिलीफ की, जो समय तो लेगा लेकिन आपकी सेहत की नींव को लोहे जैसा मजबूत बना देगा। जठराग्नि का उदय, मंदाग्नि का अंत, दवा मुक्त जीवन की ओर आपका पहला कदम। अध्याय 1, सूर्य, स्वास्थ्य और सुबह का अल्पाहार, नाश्ता। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पेट के भीतर जो जठराग्नि है, वो बिल्कुल ब्रह्मांड के सूर्य की तरह कार्य करती है? जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है, आपकी पाचन शक्ति भी उसी गति से बढ़ती है। लेकिन हम सुबह सुबह कुछ ऐसी गंभीर गलतियां करते हैं जिससे यह अग्नि प्रज्वलित होने से पहले ही बुझ जाती है। आइए जानते हैं मंदाग्नि का अंत और जठराग्नि का उदय कैसे होगा। 1, राजा जैसा नाश्ता। एक आधुनिक भ्रम। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और विज्ञापनों ने हमारे मस्तिष्क में एक बात गहराई से बिठा दी है कि नाश्ता किसी राजा की तरह करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी अनुभव किया है कि इतना भारी नाश्ता करने के बाद भी आपको दोपहर तक सुस्ती, भारीपन या गैस क्यों सताती है? आज हम इस आधुनिक अल्पाहार के पीछे के कड़वे सच को समझेंगे। 2, ठंडे अनाज का धोखा। आजकल हर दूसरे घर में ठंडे दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स या मूसली का चलन है। इसे विश्व का सबसे स्वस्थ नाश्ता बताया जाता है। लेकिन आयुर्वेद के विज्ञान से देखिए, ठंडक का प्रहार। सुबह आपकी जठराग्नि एक नन्ही चिंगारी के समान होती है। फ्रिज से निकला ठंडा दूध और सूखे अनाज उस चिंगारी पर बर्फ का पानी डालने जैसा है। यह अग्नि को तत्काल बुझा देता है। मृत भोजन। ये डिब्बाबंद अनाज मृत भोजन हैं। इन्हें पचाने के लिए शरीर को अपनी प्राण शक्ति अत्यधिक खर्च करनी पड़ती है। परिणाम, आपको पोषण कम मिलता है और पेट में गैस व आम विषाक्त तत्व अधिक बनते हैं। 3, भारी पराठों का बोझ, द ग्रीसी पराठा बर्डन।
दूसरी तरफ है हमारा पारंपरिक लेकिन मॉडर्न तरीके से बनाया गया भारी पराठा। हम सोचते हैं कि दिन भर काम करना है तो सुबह खूब सारा तेल और घी वाला पराठा खा लो। अग्नि और ईंधन का मेल। जैसे छोटी आग पर भारी गीला लट्ठा डाल देने से आग बुझ जाती है और सिर्फ धुआं निकलता है, वैसे ही सुबह सुबह बहुत सारा फैट और मैदा आपकी अग्नि को दबा देता है। ये धुआं ही आपके शरीर में गैस, एसिडिटी और दोपहर की सुस्ती, आफ्टरनून स्लंप बनकर निकलता है। जठराग्नि का महानियम। हल्का, ताजा और गर्म। तो सवाल उठता है कि नाश्ता कैसा हो। हमें ऐसा ईंधन चाहिए जो धीरे धीरे जले और लंबे समय तक ऊर्जा दे, बिना पेट को भारी किए। इसके लिए नाश्ता हमेशा ताजा, फ्रेश और कोष्ण वार्म होना चाहिए। क्या खाएं? दी आइडियल ऑप्शंस। मूंग दाल चीला। ये पचाने में सबसे हल्का और प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत एक है। इसमें अदरक और जीरा डालें जो आपकी अग्नि को सहारा देते हैं। सब्जियों वाला पोहा या उपमा। ये अनाज भाप, स्टीम में पके होते हैं, इसलिए ये बहुत हल्के होते हैं। इनमें डाली गई सब्जियां और राई का तड़का पाचन को बढ़ाता है। नमकीन दलिया। जौ या गेहूं का दलिया आंतों की झाड़ू की तरह सफाई करता है और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। 5. यह विकल्प ही क्यों? द साइंस बिहाइंड इट। इन विकल्पों को चुनने का कारण यह है कि ये आपकी जठराग्नि के साथ दोस्ती करते हैं, उससे दुश्मनी नहीं। ये गर्म हैं, इसलिए अग्नि को जलने में मदद करते हैं। ये तरल और मुलायम हैं, इसलिए आंतों को इन्हें तोड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये ताजे हैं, इसलिए इनमें प्राण, एनर्जी भरपूर है। निष्कर्ष और संदेश। अगली बार जब आप नाश्ते की मेज पर बैठें तो याद रखें, सूरज अभी उग रहा है, आपकी अग्नि अभी जाग रही है। उसे प्यार से जगाएं, बोझ से दबाएं नहीं। दोपहर का भोजन, जब अग्नि हो प्रचंड। 1. सूरज और अग्नि का संगम, द मिड डे पीक। सुबह हमने अपनी जठराग्नि को प्यार से जगाया। अब समय है दोपहर का, जब सूरज ठीक आपके सिर के ऊपर होता है। आयुर्वेद कहता है कि जैसे बाहर प्रकृति में गर्मी सबसे ज्यादा है, वैसे ही इस समय आपके शरीर के अंदर जठराग्नि अपने सबसे प्रचंड रूप में होती है। इसलिए दोपहर का भोजन ही वो समय है जब आप राजा की तरह खा सकते हैं। 2. लंच का महानियम, सबसे भारी भोजन, द मेन मील। अगर आपको दिन भर में कुछ भी भारी खाना है, जैसे पनीर, राजमा, छोले या मीठा, तो उसे दोपहर के भोजन के लिए बचा कर रखें। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत है कि वह भारी से भारी खाने को भी ऊर्जा, एनर्जी में बदल सकती है। अगर यही खाना आप रात को खाएंगे तो वह आम टॉक्सिन बन जाएगा, लेकिन दोपहर में वह अमृत बनेगा। 3. छाछ, धरती का अमृत, द मैजिक ऑफ बटर मिल्क। दोपहर के भोजन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हमारे पूर्वज कभी नहीं भूलते थे, छाछ, तक्रम। आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वर्ग में जो स्थान अमृत का है, धरती पर वही स्थान छाछ का है। क्यों पिएं? ये न केवल खाने को पचाने में मदद करती है, बल्कि दोपहर की गर्मी से होने वाले पित्त को भी शांत रखती है। बस ध्यान रहे, छाछ ताजा हो, फ्रिज की बर्फीली ठंडी न हो। 4. दोपहर की सबसे बड़ी गलती, द आइस वाटर ब्लंडर। यहां अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। इतनी प्रचंड अग्नि पर वे कोल्ड ड्रिंक या बर्फ वाला पानी डाल देते हैं। नतीजा, जैसे जलती भट्टी में पानी डालने से आग बुझती है और जहरीला धुआं निकलता है, वैसे ही आपके पेट में गैस और एसिडिटी का धुआं उठने लगता है। लंच के साथ पानी सिर्फ घूंट घूंट लें, और वो भी गुनगुना या मटके का। 5. भोजन के बाद का नियम, वज्रासन, द पोस्ट लंच सीक्रेट। लंच करने के तुरंत बाद कभी भी अपने ऑफिस की कुर्सी पर न बैठें और न ही सोएं। कम से कम 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठें। ये आसन आपके ब्लड सर्कुलेशन को पैरों से हटाकर सीधे पेट की तरफ ले जाता है, जिससे पाचन की गति 2 गुना बढ़ जाती है। अगर आप ऑफिस में हैं, तो कम से कम 100 कदम धीरे धीरे जरूर चलें। याद रखिए, दोपहर का भोजन केवल पेट भरना नहीं, बल्कि अपने शरीर के इंजन को सही ईंधन देना है। अगर आपने दोपहर में सही खाया, तो आपको शाम की चाय के साथ बिस्किट या समोसे की तलब, सी रेविंग्स, कभी नहीं होगी। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है
और आयुर्वेद का ये ज्ञान धैर्य मांगता है। इसलिए मंदाग्नि के समाधान की आगे की कड़ियां हम इस सीरीज के अगले भाग में जोड़ेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रात के खाने डिनर की, जहां 99% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं और अनजाने में भयंकर बीमारियों को दावत देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके रात के खाने का समय और तरीका आपकी नींद, तनाव और पुरानी गैस की समस्या को कैसे कंट्रोल करता है? मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम रात के खाने के उन रहस्यों को सुलझाएंगे जो आपकी पूरी सेहत बदल देंगे। तब तक स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। नेक्सा मेडिकेयर के इस मिशन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ज्ञान की यह अग्नि हर घर तक पहुंचे। अपनी जठराग्नि को स्वस्थ रखें। नमस्कार।